हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 21 है और इस लेक्चर में हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट फ्लो पर मीटर स्क्वायर थ्रू ए फर्नेस वॉल कंसिस्टिंग ऑफ 200 मिलीमीटर थिक इनर लेयर ऑफ कॉमन ब्रिक, ए सेंटर लेयर ऑफ काउलिन ब्रिक 100 mm thick and an outer layer of masonry brick 100 mm thick। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लेयर हैं। जो पहली वाली लेयर है वो किसकी है? क्रोम ब्रिक की है और उसकी थिकनेस कितनी है? 200 mm। तो जो फर्स्ट लेयर है ये किसकी है? क्रोम ब्रिक और इसकी थिकनेस कितनी है? 220 mm। उसके बाद क्या है? काउलिन ब्रिक, इसकी थिकनेस 100 mm और उसके बाद आपका मैसनरी ब्रिक, इसकी थिकनेस 100 mm। तो ये थर्ड लेयर है मैसनरी ब्रिक की। और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ हीट फ्लो। द यूनिट सरफेस कंडक्टेंस एट द इनर सरफेस इज 74 वोट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें क्या दिया गया है? इनर सरफेस पर कंडक्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, ये जो यूनिट है इससे हम पहचान करेंगे वोट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। तो ये यूनिट किसकी होती है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्नेस है और उसकी इनसाइड लेयर में जो भी गैसेस हैं उनके लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना दिया गया है? 74। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर गैसेस इक्वल टू 74। और देखिए यहाँ पर क्या है? एंड द आउटर सरफेस टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। तो जो बाहर का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर? 70 डिग्री सेल्सियस। The temperature of gases inside the furnace is 1670 डिग्री सेल्सियस। तो जो गैसेस है उनका टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिख लिया 1670 डिग्री सेल्सियस। What temperature prevail at the inner and outer surfaces of the center layer? तो सेंटर लेयर आपकी कौन सी है? ये काउलिन लेयर। तो इसके इनर और इसके आउटर सरफेस पर कितना टेम्परेचर है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हमें T2 और T3 कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर। और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था? रेट ऑफ हीट फ्लो। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो जो भी गिवन डेटा है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास T4 कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्रोम ब्रिक कितना है? 1.25। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। और थर्मल कंडक्टिविटी फॉर काउलिन ब्रिक कितना है? 0.074। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। और थर्मल कंडक्टिविटी फॉर मैसनरी ब्रिक ये कितना है? 0.555। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो चलिए उसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है उसे लिख लेते हैं। Q इक्वल टू U इंटू Tg माइनस T4। अब देखिए हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/U इक्वल टू, देखो यहाँ पर गैसेस हैं तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 1 में Hg। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 3 लेयर हैं तो इनके लिए क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा? L/K प्लस L/K प्लस L/K। और L/K ये फर्स्ट वाला किसके लिए है? क्रोम ब्रिक के लिए है। तो हम यहाँ पर सफिक्स में लिख देते हैं क्रोम। और ये किसके लिए है? ये काउलिन ब्रिक के लिए है। तो हम यहाँ पर सफिक्स में लिख देते हैं काउलिन। और ये थर्ड वाला किसके लिए है? मैसनरी ब्रिक के लिए है। तो चलिए हम यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देते हैं। 1/U इक्वल टू 1/Hg की वैल्यू कितनी है? तो देखिए Hg की वैल्यू कितनी है? 74। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं 74 प्लस। तो क्रोम ब्रिक की लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर। और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? 1.25। और काउलिन ब्रिक की लेंथ कितनी है? 0.1। और थर्मल कंडक्टिविटी 0.074।
और मैसनरी ब्रिक की लेंथ कितनी है 0.1 और थर्मल कंडक्टिविटी 0.555। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 0.586 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। तो अब हम यहाँ से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं Q इक्वल टू U इंटू TG माइनस T4। तो U की वैल्यू क्या है 0.586 और गैसेस का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर कितना है 1670 और T4 कितना है 70। तो 1670 माइनस 70, तो इसे सोल्व करेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ से आएगी 937.6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो पहला वाला पार्ट सोल्व हो गया और आगे हमसे यहाँ पर क्या पूछा है T2 और T3 जो काउलिन ब्रिक की इनसाइड और आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर है। तो हम T2 और T3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो T3 है वो इधर से पास पड़ता है, तो हम मैसनरी लेयर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का क्या फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू K इंटू A इंटू T3 माइनस T4 अपॉन L। और यूनिट एरिया के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे Q इक्वल टू K, यहाँ से हम एरिया की वैल्यू 1 मानेंगे इंटू T3 माइनस T4 अपॉन L। तो हम यहाँ पर सभी की वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू अभी अभी कितनी आई थी 937.6, तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं। और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है आपकी, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर T3 माइनस T4, तो इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.555। ये किसकी थर्मल कंडक्टिविटी है मैसनरी ब्रिक की। और T3 आपका कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है और T4 कितना है 70 और मैसनरी ब्रिक की लेंथ कितनी है 0.1। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से T3 की वैल्यू आ जाएगी, तो T3 की वैल्यू आएगी 238.7 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास T3 आ गया। अब हमें T2 भी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मिडिल वाली लेयर है ये काउलिन लेयर, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला किस तरह से लगेगा कि Q इक्वल टू K इंटू T2 माइनस T3 अपॉन L। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं Q इक्वल टू K इंटू T2 माइनस T3 अपॉन L। तो Q की वैल्यू कितनी है 937.6 और थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है हमारे पास, देखो जो काउलिन ब्रिक है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 0.074। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.074 और T2 हमें कैलकुलेट करना है और T3 की वैल्यू कितनी है 238.7 अपॉन इसकी लेंथ कितनी है 0.1। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी 1507.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो काउलिन लेयर है उसकी इनसाइड और उसकी आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर आ गया। तो चलिए इस वाले वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।